हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक अपना जो अपने को डिस्कस करना है दैट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि अपने पास कुछ ग्राफ्स होंगे। तो ग्राफ क्या होगा? दो चीज के बीच में होगा। दैट मींस एक्स एक्सिस पर एक क्वांटिटी होगी और वाई एक्सिस पर दूसरी क्वांटिटी होगी, और जो ग्राफ होता है वो दोनों के बीच का रिलेशन अपने को देता है। तो मेनली देयर आर थ्री ग्राफ्स अपने को डील कर रहे हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ, दैट इज द रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड टाइम प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ दैट विल प्रोवाइड अस विद सम इंफॉर्मेशन। ठीक है। देन सेकंड इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी इन टाइम का वेरिएशन। देन देयर इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो उसके बीच में क्या होगा? एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ बनेगा, जिससे हमें कुछ नॉलेज मिलेगी। तो सबसे पहली चीज अपने को डील करनी है दैट इज पोजीशन टाइम ग्राफ। ओके, नाउ पोजीशन टाइम ग्राफ की जो खासियत अपने पास रहती है कि पोजीशन टाइम ग्राफ में जो स्लोप होती है ग्राफ की, द स्लोप प्रोवाइड्स द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। जितनी उस कर्व की स्लोप होगी उतनी ही पार्टिकल की मोशन में वेलोसिटी है। अब जो अलग अलग तरह के मोशन अपने पास होते हैं वो क्या होता है? एक तो जीरो वेलोसिटी, दैट मींस द पार्टिकल इज एट रेस्ट, इट्स पोजीशन इज नॉट चेंजिंग। सेकंड इज अ पार्टिकल व्हिच इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब कि उसकी एक्सेलरेशन कोई नहीं है, जो भी उसकी वेलोसिटी है विद टाइम कांस्टेंट रहती है। ठीक। एंड थर्ड थिंग इज एक्सेलरेटेड मोशन, जिसमें दो प्रकार का मोशन हो सकता है, या तो वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है इंक्रीजिंग वेलोसिटी, या टाइम के साथ घट रही है डिक्रीजिंग वेलोसिटी। सो लेट्स हैंडल दीस वन बाय वन। ओके, द फर्स्ट इज जीरो वेलोसिटी। अपन पहले ही बात कर चुके हैं कि स्लोप से वेलोसिटी मिलने वाली है। ठीक है, किस केस में? पोजीशन टाइम ग्राफ के केस में। तो अगर जीरो वेलोसिटी है और वेलोसिटी स्लोप से आती है, दैट मींस स्लोप मस्ट आल्सो बी जीरो। तो उसका जो ग्राफ बनता है वैसा बनता है कि एक्स और टाइम में जो प्लॉट होगा वो बिल्कुल टाइम वाली एक्सिस के पैरेलल होगा, दैट विल बी फ्लैट। और जब ये फ्लैट है तो इसकी कोई स्लोप है नहीं, तो स्लोप ऑफ द ग्राफ इज जीरो, सो वेलोसिटी इज अगेन जीरो। नाउ नेक्स्ट इज द पार्टिकल इज हैविंग सम वेलोसिटी बट दैट वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, इट इज नॉट चेंजिंग विद टाइम। दैट मींस स्लोप कुछ ऐसी होनी चाहिए जो कांस्टेंट हो और समय के साथ चेंज ना करे, और वो किसकी होती है? एक स्ट्रेट लाइन की, व्हिच इज इंक्लाइंड एट सम एंगल। नाउ इन दिस केस अगर एक ऐसी लाइन बनती है, दैट मींस इस टाइम पर ये पोजीशन है, इस टाइम पर ये पोजीशन है, इस टाइम पर ये पोजीशन है, दैट मींस अलग अलग टाइम पर अलग अलग पोजीशंस अपने को मिल रही है। दैट मींस पोजीशन तो बदल रही है, जैसे कि फर्स्ट केस में ऐसा नहीं था। फर्स्ट केस में जो भी ये पोजीशन अपने पास था वो सब टाइम पर वही रहा। फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 10 पर बॉडी है, तो x इज इक्वल टू 10 पर है तो टाइम चेंज भी हो रहा है, तो पोजीशन तो x इज इक्वल टू 10 ही है, तो बदल तो रही नहीं। अगर बदल रही तो बॉडी भी चलने के लिए, दैट मींस बॉडी रेस्ट पे है। बट इन द सेकंड केस x इज चेंजिंग विद टाइम, और इस केस में स्लोप कैसे ली जाती है? स्लोप ऑफ द ग्राफ इज tan थीटा। tan थीटा में जानते हैं टेंजेंट थीटा, तो जो भी एंगल होगा x एक्सिस के साथ, x एक्सिस कौन सी है? जिस पर अपन टाइम को प्लॉट करते हैं। तो उस एंगल अगर मैं टेंजेंट थीटा निकालता हूं तो वो स्लोप होती है, और स्लोप ही वेलोसिटी होती है, दैट मींस द वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल इज व्हाट? tan ऑफ थीटा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अगर वेलोसिटी बदल रही है तो उसका कर्व कैसा रहता है? उसका कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं आने वाला है। उसका पोजीशन टाइम ग्राफ जो होता है वो या तो ऐसे ऊपर को बेंड हो जाता है, या फिर ऐसे नीचे को उसकी बेंडिंग हो जाती है। अब इसमें पता कैसे चले कि भाई कौन सा इंक्रीजिंग वेलोसिटी का है, कौन सा डिक्रीजिंग वेलोसिटी का है? ठीक है, तो देयर इज अ मेथड। नाउ हम क्या करते हैं इसमें, अपने को अगर पता करना है कि भाई इस पर्टिकुलर टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या थी, तो उसके लिए क्या करा जाता है? इस पर्टिकुलर टाइम पर अपन ऊपर जाते हैं, जिस भी पॉइंट पर अपन पहुंचते हैं उस पॉइंट पर अपन क्या करते हैं? एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। टेंजेंट मतलब उस पॉइंट पर एक ऐसे स्ट्रेट लाइन व्हिच इज जस्ट टचिंग दैट कर्व। ठीक है। नाउ ये लाइन जितना भी एंगल यहां बनाएगी, ये वाला एंगल θ1, तो tan θ1 is velocity 1, the velocity at that particular point, at this point. ठीक है। नाउ अगर मुझे इस टाइम पर वेलोसिटी पता करनी है तो मैं क्या करूंगा? इस पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी पता करनी है तो अपन सीधा इस पॉइंट से ऊपर जाएंगे, जिस पॉइंट पर भी वो टच करेगा, लाइक दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट पर भी टेंजेंट बनाई जाएगी। तो इस पॉइंट पर जब मैं टेंजेंट बनाऊंगा दैट विल लुक लाइक समथिंग दिस। ठीक है, एंड देन दिस इज द एंगल, दिस इज एंगल θ2। तो जो यहां पर टेंजेंट ऑफ θ2 आएगा दैट विल बी वेलोसिटी 2, और tan θ स्लोप है। तो यहां पर इस लाइन की स्लोप क्या है? कम।
और जैसे जैसे अपन ऊपर जाएंगे लाइन की स्लोप क्या हो रही है, बढ़ रही है। दैट मीन्स मैं इसमें क्या कंक्लूड कर सकता हूं कि स्लोप इंक्रीजेस, तो उसका मतलब वेलोसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। जैसे कि स्लोप 0, वेलोसिटी 0, स्लोप इज tan थीटा, वेलोसिटी इज tan थीटा, एंड देन इन दिस केस स्लोप इंक्रीजेस, सो वेलोसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। और किसी भी पॉइंट पर अगर निकालना चाहता हूं तो वहां पर आप टेंजेंट ड्रॉ करो, जो भी वहां का tan थीटा बने वही वहां की वेलोसिटी है। अलग अलग जगह पर अपन अलग अलग वेलोसिटीज फाइंड कर सकते हैं। सो इट वाज द केस ऑफ इंक्रीजिंग वेलोसिटी। नाउ व्हाट विल द केस ऑफ डिक्रीजिंग वेलोसिटी, सिमिलर टू दिस वन, बट फर्क क्या आएगा कि स्लोप इस बार बढ़ेगी नहीं, स्लोप इस बार घटेगी। तो अपन चेक करते हैं उसको कि स्लोप कैसे घट रही है। नाउ एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट यहां पहुंच गए अपन, ठीक है। तो यहां पर अगर एक टेंजेंट अपन ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट कुछ ऐसी दिखेगी, और उस टेंजेंट का जो यहां पर एंगल बनेगा, ये वाला एंगल θ1, इसका अगर मैं करता हूं क्या tan of θ1, तो वो मुझे मिलेगा वेलोसिटी एट 1 एट दैट पॉइंट एट टाइम t1। नाउ वी चेंज द इंस्टेंट, तो अपन ने टाइम को चेंज कर दिया। अपन ने कहा भाई लेट्स से टाइम बदल गया, तो फिर उस बदले हुए टाइम पर किसी और इंस्टेंट पर वेलोसिटी क्या थी। तो अगेन व्हाट वी कैन डू इज अगेन प्लॉट दिस, इसको बिल्कुल सीधा ले जाएंगे, जिस भी पॉइंट पर अपन स्ट्राइक करेंगे वो उस टाइम की पोजीशन है। और यहां पर अगर अपन दोबारा एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं जो कि अपने को ऐसा दिखेगा लाइक दिस, तो यहां का अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं तो जो भी ये एंगल बैठेगा θ2, ये θ2 मेरे को क्या देने वाला है, स्लोप। कैसे, tan of θ2 will be v2। सो इन दिस केस अपन क्या कमेंट कर सकते हैं जी, स्लोप डिक्रीज हो गई। पहले ये स्लोप ज्यादा थी, बाद में ये स्लोप कम हो चुकी है, तो स्लोप डिक्रीजेस, दैट मींस वेलोसिटी आल्सो डिक्रीजेस। दीज आर द 4 केसेस। ये अपने को अच्छे से याद रखने हैं, इस पर अपन कुछ एग्जांपल्स को भी डील करेंगे। नाउ लास्ट बार एक बार नजर मार लीजिए, जीरो वेलोसिटी फ्लैट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कांस्टेंट अ स्ट्रेट लाइन, इंक्रीजिंग वेलोसिटी अ कर्व लाइक दिस, एंड डिक्रीजिंग वेलोसिटी अ कर्व लाइक दिस, जो ऐसे पहले ज्यादा स्टीप है और बाद में कम स्टीप हो जाता है। ठीक है जी, ओके गुड। सो लेट्स हैव सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन द पोजीशन टाइम ग्राफ। ओके, तो इन दिस एग्जांपल अपने पास क्या है, x और t का कर्व है। तो x और टाइम का ये वेरिएशन है, और अपने से पूछा जा रहा है कि भाई ये जो पार्टिकल का मोशन है वो पहले कैसा होता है, o से a जाता है जो कि एक स्ट्रेट लाइन है, फिर a से b जाता है जो कि अगेन एक स्ट्रेट लाइन है बट पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ओके, एंड फ्रॉम b to c द कर्व गोज लाइक दिस। वेरी क्लियरली वी कैन सी OA इज अ स्ट्रेट लाइन जिसकी स्लोप कांस्टेंट है, बट कुछ ना कुछ है तो सही। तो O से लेकर A तक मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और उस वेलोसिटी की मैं वैल्यू भी बता सकता हूं, वो वेलोसिटी कितनी होगी, tan of 30 डिग्रीज व्हिच इज 1/√3। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं A से B, तो A से लेकर B तक स्ट्रेट लाइन बट दैट इज फ्लैट, फ्लैट मतलब पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो A to B स्लोप इज 0, तो वेलोसिटी इज आल्सो 0। दैट मींस A से लेकर B तक पार्टिकल के पास कुछ भी वेलोसिटी नहीं थी। नेक्स्ट, B पर जाके फिर ये कर्व ऊपर चढ़ने लगा, बट नाउ दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। और अगर xt ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, दैट मींस वो एक्सेलरेटेड मोशन है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला केस नहीं है, बिकॉज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में मोशन आता है स्ट्रेट लाइन लाइक दिस और लाइक दिस, एंड इन दिस केस इट इज 0, बट अगेन 0 इज कांस्टेंट। ओके, तो B से लेकर C तक अपने पास ऐसा कर्व है, तो B से C तक मोशन कैसा है, एक्सेलरेटेड, और वेलोसिटी भी मैं बात कर सकता हूं। अगर मैं इस टाइम पर देखता तो यहां पर जो टेंजेंट बनता वो टेंजेंट कुछ ऐसा बनता, यहां पर अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो यहां पर टेंजेंट कुछ ऐसा बनेगा। और अगर बाय चांस मेरे पास इन लाइंस के एंगल अगर आ जाए, फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई कह देगी ये एंगल 30 डिग्री है और ये जो एंगल है दिस एंगल इज 60 डिग्रीज, तो मैं ये बता सकता हूं कि इस t1 टाइम पर और इस t2 टाइम पर यहां वेलोसिटी क्या थी। तो ये B to C मोशन क्या है, एक्सेलरेटेड है। एक्सेलरेटेड है मतलब ये क्या है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी का केस है, और जो वेलोसिटी है 1 टाइम पर
that is tan of 30 degrees means 1 by root 3, और जो velocity है second point पर that is tan of 60 degrees which is root 3 which is greater than v1 of course. Okay, so this is a very simple question. ठीक है ना. next जो अपने को देखना है that is position time graph के बाद velocity time graph.